जंगल राज नगर रोसा में दिखाने का काम किया है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया के स्तर पे भी इस भारत का नाक कटाने का काम यहाँ की सम्राट चौधरी की पुलिस ने करके दिखाया। और ये इनकी औकात नहीं, इनके मुखिया के आदेश से ही ये सब कुछ हुआ है। ये कॉलेज इस मुख्यालय के लिए है, जो यहाँ के लिए और आसपास के तमाम लोगों के लिए अच्छी तरह से हमारे बच्चे पढ़ सके। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार गरीब के बच्चे और बच्चे को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। इस सरकार के पास जेल का डर दिखाने के अलावा कोई डर नहीं है। और वो डर 39 हमारे साथियों में निकल गया। अभी हम जाके आए हैं जेल में, ललन जी, हम, अजय कुमार जी, अरुण भट्टाचार्य जी, सब साथी वहां जाके आए। मैं समझता हूँ शिक्षा विरोधी नगर नौसा के आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी या कॉलेज जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, ले आपके लिए ही नहीं, अब बच्चों के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी हमारी यहाँ पढ़े, आसपास के लोग पढ़े। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, जिस बहादुरी के साथ आप लड़ रहे हैं इस लड़ाई को जारी रखिए। आने वाले, जैसे अभी विधायक जी ने कहा, बिहार की विधानसभा भी 20 जुलाई से चलेगी, देश की संसद भी 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगी। नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान से अमराराम भी ये सवाल पूछेगा कि ये जनता के साथ जिस तरह का जंगल राज बिहार में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, हक मांगने वालों पे लाठी और जेल दिखाई जा रही है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मोदी और सम्राट चौधरी नारा क्या लगाता है? नारा लगाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ बेटी और बेटे को पढ़ाने के लिए ही कॉलेज स्वीकृत हुआ। नगर नौसा से दूर ले जाने का काम इस सम्राट चौधरी की सरकार ने करने की कोशिश की है, और वो भी लिखित में इसके प्रशासन ने देने के बाद यहां से कॉलेज ले जाने का दुस्साहस करने की कोशिश की, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, हम जानते हैं ये जनता जब खड़ी होती है तो देख लीजिए, श्रीलंका में भी चुने हुए थे, बांग्लादेश में भी चुने हुए थे और नेपाल में भी चुने हुए थे। जब जनता खड़ी हुई तो उन चुने हुए लोगों को भागकर अपनी जान बचाने का काम करना पड़ा है। कहीं सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी को भी वो नहीं करना पड़ा। नौसा की इस प्रतिरोध सभा के अध्यक्ष जी, साथी ललन चौधरी जी, तमाम संघर्ष समिति के साथीगण, विद्यार्थी, नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों और बहनों, काफी साथियों ने आपके बीच में रखा है। ये प्रतिरोध जो सम्राट चौधरी के जंगल राज के की स्थिति पैदा की है, उसके विरोध में आप और हम सब यहाँ पहुंचे हैं। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद पेश करता हूं। इस सरकार के पास जेल का डर दिखाने के अलावा कोई डर नहीं है। और वो डर 39 हमारे साथियों में निकल गया। अभी हम जाके आए हैं जेल में, ललन जी, हम, अजय कुमार जी, अरुण भट्टाचार्य जी, सब साथी वहां जाके आए। ये मोदी और सम्राट चौधरी नारा क्या लगाता है? नारा लगाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ बेटी और बेटे को पढ़ाने के लिए ही कॉलेज स्वीकृत हुआ। नगर नौसा से दूर ले जाने का काम इस सम्राट चौधरी की सरकार ने करने की कोशिश की है, और वो भी लिखित में इसके प्रशासन ने देने के बाद यहां से कॉलेज ले जाने का दुस्साहस करने की कोशिश की, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये कॉलेज इस मुख्यालय के लिए है, जो यहाँ के लिए और आसपास के तमाम लोगों के लिए
अच्छी तरह से हमारे बच्चे पढ़ सके। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार गरीब के बच्चे और बच्चे को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। आज आप देख रहे हैं 12 साल में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए लाखों स्कूलें सर्व शिक्षा कानून के तहत पूरे देश में यह तय किया गया था कि 1 किलोमीटर से ज्यादा प्राइमरी का बच्चा पैदल नहीं चलना चाहिए। स्कूलें खोलने का काम किया, कई लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता के टैक्स का स्कूलें बनाने का काम किया। 12 साल में कई लाख स्कूलें आज की तारीख में बंद कर दी गई है। स्कूल है वह मकान नहीं, मकान है मास्टर नहीं। आज लाखों मास्टरों की वैकेंसी आज की तारीख में है और कई लाख, अकेले मैं जिस राजस्थान से आया हूं उस राजस्थान में 18 लाख बीएड और एसटीसी किए हुए बेटी और बेटियां हैं। 2 लाख वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सम्राट चौधरी जैसा ही एक भजनलाल मुख्यमंत्री है। 2 लाख टीचर के रिक्त पद हैं। पिछले इसी बरसात में झालावाड़, जहां पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, एक स्कूल की छत गिरी और 7 मासूम बच्चे जान खो बैठे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन परिवारों को मदद करने के लिए एक एक बकरी देने का काम किया। मतलब गरीब का बेटा और बेटी पढ़ेगा नहीं, बकरी चराएगा, ये इनकी मंशा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से बच्चियों को पढ़ने से रोकने का काम करते हैं। नारा जरूर लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे तुमने तो जिस तरह का जंगल राज नगर रोसा में दिखाने का काम किया है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के स्तर पे भी इस भारत का नाक कटाने का काम यहाँ की सम्राट चौधरी की पुलिस ने करके दिखाया है। और ये इनकी औकात नहीं, इनके मुखिया के आदेश से ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सम्राट चौधरी जी, हम जानते हैं ये जनता जब खड़ी होती है तो देख लीजिए, श्रीलंका में भी चुने हुए थे, बांग्लादेश में भी चुने हुए थे और नेपाल में भी चुने हुए थे। जब जनता खड़ी हुई तो उन चुने हुए लोगों को भागकर अपनी जान बचाने का काम करना पड़ा है। कहीं सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी को भी वो नहीं करना पड़े। लिहाज जो स्थिति बना रखी है, आज पूरे देश में शिक्षा को व्यवसायीकरण बढ़ाया जा रहा है, महंगी की जा रही है, पेपर लीक किए जा रहे हैं। अभी 2 दर्जन विद्यार्थी नेट में, जिसमें मैं सीकर से आता हूं, 2 कोचिंग के एक बच्चा और बच्ची ने अपने प्राण देने का काम किया है। और आज हर जगह एक ही व्यापार हो रहा है। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस देश में सबके 80 साल के बाद भी आज सब शिक्षित नहीं हो पाए। क्या कारण है? केरल जब पूर्ण शिक्षित हो सकता है तो फिर बिहार और राजस्थान क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए कि इस लाल झंडे की सबसे पहले 1957 में सरकार आई और न केवल सरकार बल्कि इस लाल झंडे को डीवाईएफआई और एसएफआई के उन कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जो पढ़ाई से वंचित थे सबको पढ़ाने का काम किया। और पूरे देश में एक राज्य है 29 राज्यों में जो सबसे ज्यादा संपूर्ण शिक्षित है, और न केवल संपूर्ण शिक्षित है बल्कि अति गरीबी को 29 राज्यों में केवल एक राज्य है जहां की राज्य की सरकार ने पिछले 5 साल में अति गरीबी को वहां से समूल नष्ट करने का काम किया है। आज तो ये सरकार जो गांव में गरीब को मनरेगा के नाम से 100 दिन की गारंटी इस लाल झंडे के दखल से बड़ी थी, उसको भी मोदी जी ने छीनने का काम किया है। मोदी ने
महंगाई बढ़ाकर किस तरह से 12 साल में काम किया है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जो बहुत मोटी कंपनियां हैं जिन पे कॉर्पोरेट टैक्स 30% लगता था, मोदी और सीतारमण की नजर में वो गरीब आदमी है। 30% की जगह 20% किया। और जो पेट्रोल और डीजल हम खेत में और मोटरसाइकिल में काम में लेते हैं, उसमें केंद्र सरकार का 3 रुपया था, वो आज 28 रुपया है। क्योंकि जो मोटरसाइकिल लेके चलता है वो करोड़पति है। खेत में डीजल से खेती करके एक फसल बोता है, निकालता है, वो खरबपति है। उसमें टैक्स 3 रुपए से 28 रुपया करने का काम किया है। इस देश के अन्नदाता और देश के गरीब जो गांव में मजदूर है, उसका कर्जा माफ नहीं करेंगे। लेकिन इस सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपया देश के मुट्ठी भर पूंजीपतियों को, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे इस देश के बैंकों से जनता का पैसा लेकर विदेश भाग गए, उनका भी कर्जा माफ कर दिया। क्या हालत है आज अंबानी, अडानी को, बड़ी बड़ी कंपनियों को। यही सम्राट चौधरी की सरकार हजारों हजार बीघा जमीन देने के लिए तैयार है। लेकिन यही बिहार का गरीब अगर सरकारी जमीन पे कहीं बैठा है तो सम्राट चौधरी उस पे बुलडोजर चलाने का। अगर तुम में हिम्मत है तो अंबानी और अडानी पे बुलडोजर चलाओ। जब आपको पता लगेगा दूसरे दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा। इसलिए आज सबसे बड़ी मैं समझता हूँ शिक्षा विरोधी नगर नौसा के आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी या कॉलेज जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, ले आपके लिए ही नहीं, अब बच्चों के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी हमारी यहाँ पढ़े, आसपास के लोग पढ़े। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, जिस बहादुरी के साथ आप लड़ रहे हैं इस लड़ाई को जारी रखिए। आने वाले, जैसे अभी विधायक जी ने कहा, बिहार की विधानसभा भी 20 जुलाई से चलेगी, देश की संसद भी 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगी। नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान से अमराराम भी ये सवाल पूछेगा कि ये जनता के साथ जिस तरह का जंगल राज बिहार में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, हक मांगने वालों पे लाठी और जेल दिखाई जा रही है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। यही बात कहते हुए आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।